ये जो झोपड़ीनुमा घर है ये इसी कमरे में, इसी घर में रहते हैं। के कमरे में ढोल भी रखा हुआ है। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि ढोल रखा हुआ है। हमारे साथ उनके परिवार के और भी लोग बैठे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए, परिणाम भी आ गए हैं, लेकिन इन चुनावों के बाद अगर किसी एक शख्स की चर्चा है तो वो है कमलेश्वर डोडियार। कमलेश्वर डोडियार ने रतलाम जिले की सेलाना विधानसभा सीट से चुनाव जीता है और उन्होंने चुनाव लड़ा था भारत आदिवासी पार्टी से, लेकिन उनको समर्थन था जयस से। आज हम कमलेश्वर डोडियार के गृह गांव जो है राधाकुंज पहुंचे हैं। यहाँ पर हम बताएंगे, उनके परिवार को के लोग बैठे हुए हैं, उनका मकान बताएंगे। ये देखिए, ये इस झोपड़ी नुमा जो मकान है इसमें वो रह के पड़े हैं, पले हैं और यहाँ से ही उन्होंने राजनीतिक जीवन शुरुआत की है। ये जो झोपड़ी नुमा घर है ये इसी कमरे में, इसी घर में रहते हैं। ये इनकी माता जी यहाँ खड़ी हैं। हम कहेंगे कि हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि दिखाएंगे आपको कि किस तरह से यहाँ पर इस घर को हम बताएं। कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस पूरा बताए इस घर को कि देखिए किस तरह से ये जो अलमारी में संदूक दिखा रहा हूँ, ये संदूक में इनके परिवारजनों का कहना कि इस संदूक में किताबें भरी हुई हैं जो कमलेश्वर पढ़ते थे। और ये हालांकि उन्होंने दिल्ली में भी पढ़ाई करी है और सेलाना क्षेत्र में भी पढ़ाई करी है, लेकिन वो उनको पढ़ने का बड़ा शौक है और वो विभिन्न साहित्य वगैरह भी पढ़ते हैं और इसलिए ये संदूक में पूरी भरी हुई है किताबें। और ये घर देखिए, एक आदिवासी में एक ढोल जो रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। उनके कमरे में ढोल भी रखा हुआ है। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि ढोल रखा हुआ है और ढोल के साथ साथ इस कमरे के उसके ऊपर लिखा हुआ भी है उनके चुनाव का जो प्रचार के पोस्टर चिपके हुए हैं। और आप इस पीछे से मैं कहूँगा कैमरामैन को कि पीछे से इधर दिखाएं थोड़ा सा। और ये माता जी यहाँ खड़ी हैं। माता जी से यहीं पर हम बात करेंगे कि माता जी, मैं आपका बेटा अब विधायक बन गया है। हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगे है? सब प्रजा के अच्छा लगता है वो। अच्छा, तो ये बताएं कि किस तरह से वो पढ़ाई करता था, कैसे रहता था, कितनी मेहनत करी आप लोगों ने? खूब मेहनत करी। हाँ, खूब मेहनत करी। मैं दाड़की करी, सोरा है मारे आने सब दाड़की करी के पैसा दी दाड़ा ने शादी बेगिन फंसे बाद में भैया वो अपने दो पढ़ा जा तो एक ने डिग्री वेगी तो वो नौकरी होकरी तो मालिक कोई नहीं उसकी नहीं माली नौकरी थी जू पढ़ी रही इन्हीं पढ़ाई तो पढ़ तो गई ने आगे बुद्धि बढ़ती गई तो छलाना में गामा पड़ी। गामा पड़ा का छलाना रतलाम को मैं तो दिल्ली जानो है तो दिल्ली गई हो कि दाड़ की मजदूरी कहाँ कोटाएं करी है, गुजरात करी है, छोटा मोटा गामड़ा में करी है। वो 12वीं करी के वने भी खुद कोटा में नहीं हंडे आई ने काम करियो। छूटी पड़ी गई फचे बाद में आपड़े के कहाँ थी लामा पैसा मारते पढ़वो से क्या पढ़ो बेटा दाड़ की करी दांगा। अच्छा, मजदूरी करके आपने पढ़ाया है। हाँ, राजनीति में कब आया ये? राजनीति में सब जनता ही मदद करी क्या आपड़े जो आदिवासी के ने तो बढ़ावा एम करी के सब मदद करी है। नोतराई पाड़ियाँ है, कहीं जोड़ी मांडी है, रेलियाँ काटी है। आपड़े विधायक बनानो है आदिवासी को एम करी के सब मदद करी तो सब था ने विधायक बनाई दी दो है। तो सबके विधायक बना दिया आदिवासियों ने। इनकी माताजी का कहना है कि सबने मदद करके कमलेश्वर को विधायक बना दिया है और कमलेश्वर विधायक बन चुके हैं। और अभी फिलहाल कमलेश्वर जी को भोपाल से बुलावा आया था तो रात को भोपाल निकल गए थे, लेकिन अभी यहाँ हमारे साथ उनके परिवार के और भी लोग बैठे हैं। ये भाई, आप क्या हो कमलेश्वर की? जी सर, मैं कमलेश्वर भैया की भाभी हूँ। अच्छा, भाभी हो। क्या नेचर था, क्या स्वभाव है कमलेश्वर जी का, कुछ बताओगे? हाँ जी सर, बताऊँगी। बताओ। बोलो। सर मेरी तो 2018 में शादी हुई थी। हाँ। जब वो चुनाव लड़े थे, लड़ने के बाद हुई थी। फिर वहाँ मेरी शादी हुई, मैंने यहाँ आके देखा तो ऐसी स्थिति थी। हाँ। और ऐसी स्थिति थी, फिर मैंने देखा तो लाइटें वाइटें नहीं थी यहाँ पे और पानी की बहुत हद से ज़्यादा समस्या थी और सूखी ज़मीन है इनकी। हाँ। इन सूखी ज़मीन में भी जो भी फसलें पकती थी और दाड़ की मजदूरी करके भैया को आगे बढ़ाया हमने। अच्छा। ये भैया कमलेश्वर जी के ये भाई हैं। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर सिंह जी, कमलेश्वर का नेचर बताओ, बचपन से कैसे थे, क्या करते थे और उसकी मदद किस तरह से आप लोगों ने की? बचपन में ही अपने गांव में 5वीं तक पढ़ी की थी उसने। तो बचपन से ही तेज था वो और यहीं पे फर्स्ट रिजल्ट हुआ था। उसके बाद में सब पिताजी ने और हमने सब ने मिल के मेहनत मजदूरी, लकड़ी बेची, अंडे बेचे और सेलाना तक गए। सेलाना से रतलाम पढ़े 12वीं तक, फिर दिल्ली गए। चंदा करके, नोतरा करके, इधर उधर करके हमने दिल्ली रखे। वहाँ से कुछ वकालत की, वापिस आए और लोगों की समस्या देखने चले आए।
जी दादा, आप भी उनके ब्रदर हो, बड़े भाई हो, ये बताओ कि उसका जो ये पॉलिटिक्स में आया, राजनीति में आया, तो आप लोगों ने, परिवार के लोगों ने किस तरह से मदद करना शुरू करी उसकी? हर परिवार से थोड़े बहुत चंदा करके पैसा दिया और गांव-गांव जाके चर्चा की, हमारे ऐसा नेता बन जाए तो सबको अच्छा काम करेंगे। सब लोगों ने मिलके चंदा करके। उसने गांव में रहा है, वो गांव की समस्या देखी, तो अब क्या चाहते हो वो विधायक बना तो आप? सबका सेवा करेंगे और क्या, सेवा करेंगे। दादा, ये कमलेश्वर जी के मित्र हैं और यहाँ के जिला पंचायत सदस्य भी हैं और उनके साथी भी है बचपन के। चंदू भाई, ये बताओ कि कमलेश्वर शुरू से आपके साथ रहा है, क्या लगता था ये इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लेगा, विधायक बन जाएगा, ऐसा लगा था कभी आपको? आपके चैनल को जोहार, नमस्कार। लेकिन पत्रकार महोदय, हमने कभी बस में सोचा भी नहीं था कि हम लोग इतने पद पे बड़े चले जाएंगे। हाँ। हम लोग कमलेश जी और हमने 2013-7 में संघर्ष किया। छोटे मोटे तमाम सारे जो मुद्दे होते थे, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो लोग रोड सड़कों को लेकर हम लोग हमेशा आए दिन धरना प्रदर्शन ज्ञापन देते रहते थे। रतलाम कलेक्टर कार्यालय घेराव, एसडीएम कार्यालय, थाना घेराव, ऐसा अधिकतर अपराध होते थे हमारे क्षेत्र में। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा निरंतर हम काम करते रहे। उसके बाद कई बार हमारे झूठी एफआईआर हुई हमारे खिलाफ। कमलेश भाई कई बार जेल गए हैं, साथ में हमारा बहुत भी साथी और भी जेल गए। लेकिन कांग्रेस बीजेपी जितना हमको परेशान करा, तो फिर जनता ने हमें आज विश्वास आशीर्वाद दिया। और पहले भी चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार बम्पर वोट से जीते कमलेश जी। लेकिन जो क्षेत्र में जो 75-76 साल से जो काम नहीं हो पाया है, उस वो आप करवाएंगे। और निरंतर हमारे मुद्दे हैं, जो 5 पैसा एक्ट बने, दिन ऐसा बहुत सारे कानून बने हुए, वो दरअसल लागू नहीं है, लेकिन कमलेश जी आशा उम्मीद के साथ लागू करवाएंगे और हमारी जो आवाज़ है वो भोपाल, दिल्ली तक पहुँचेगी। दादा, ये कमलेश्वर जी के पिताजी हैं। दादा, आपको बधाई, आपका बेटा विधायक बन गया है, आपको कैसा लग रहा है अब? ठीक लग रहा है ना? हाँ। ठीक लग रहा है। अच्छा, कितनी मेहनत करी थी इसके लिए आप अरे लोगों ने? मैंने बहुत करी, लकड़ी कुकड़ी सब वैसी पैसा लिया, सोया बीज बेचन सब। अच्छा, आपका जीवन पूरा गांव में निकला है। गांव में यहाँ तो आपके देखने में आया, घर पे लाइट भी नहीं है, तो बच्चों को कैसे रखते थे, कैसे पढ़ाते थे, क्या करा? बच्चे तो मतलब 5वीं तक जाते पढ़े। और फिर आगे सलाना से ले गए, सलाना से वही रतलाम से वही दिल्ली से ले गई। ये थे पूरे कमलेश्वर जी की परिवार से बात हुई। इनका ये कहना है कि कमलेश्वर ने काफ़ी मेहनत करी है और कमलेश्वर ने यहीं से पढ़ाई की शुरुआत करी, उसके बाद रतलाम गए और फिर दिल्ली गए। और उनके मन में 2018 में जब चुनाव लड़ा था, तब से ये था कि गांव के लोगों की मदद करना है, गांव के लोगों की सेवा करना है, और यही उद्देश्य को लेके उन्होंने इस चुनाव को लड़ा था और वो उसमें सफलता मिली। विजय मीणा, MP तक, रतलाम।